सर इस टाइप का सवाल फास्ट कैसे बनाए? देखिए इस तरीके का सवाल अगर आपको जल्दी बनाने हैं, ठीक है, पूछा है क्या, एआईपीएमटी का सवाल है नीट 2020 का। बोला है कि सेंटर ऑफ मास बताना है 5 केजी पार्टिकल से। देखिए दो मास है, एक 5 केजी का और एक 10 केजी का। तो 5 केजी से सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? तो सेंटर ऑफ मास वह पॉइंट होता है जहां पर पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो। मतलब किस पॉइंट पर होगा? तो शॉर्टकट बताना है तो मैंने एक पॉइंट बताया था कि अगर इस पॉइंट से पूछेगा तो तुम क्या करोगे, इसको याद रखोगे। अच्छा, दोनों के बीच दूरी कितना है? 1 मीटर है। तो सेंटर ऑफ मास पूछा है फ्रॉम 5 केजी, 5 केजी से पूछा है तो हम लोग याद करेंगे 10 केजी को। 10 केजी इंटू दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। मतलब कितना हो गया? 2/3, मतलब 0.67 मीटर। मतलब सेंटर ऑफ मास 5 केजी से जो होगा वो 0.67 मीटर इधर होगा, मतलब कहीं इस पॉइंट पर कहीं। अब यही सेम चीज पूछता आपसे कि सेंटर ऑफ मास 10 केजी से कहां पे होता, तब तुम क्या जवाब देती? सेंटर ऑफ मास पूछेगा फ्रॉम 10 केजी, 10 केजी से पूछेगा तो इधर से पूछेगा तो किसको याद रखोगे? 5 केजी का। तो 5 केजी और दोनों के बीच दूरी कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15, मतलब 1/3, मतलब 0.33 मीटर। तो आपसे सवाल पूछा था क्या, इस सेंटर ऑफ मास बताना फ्रॉम 5 केजी पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे होगा। तो 5 केजी से कितना आया था? 0.67 मीटर आया था, जिसको सेंटीमीटर में मतलब कितना होगा? 67 सेंटीमीटर। यही आंसर है, ठीक है, समझ में आया? Yes, अब इसको हमने बताया था लंबा मेथड से कैसे बनाना। तो एक फॉर्मूला मैंने लंबा मेथड से बताया था कि अगर 5 केजी और 10 केजी है तो आप एज्यूम कीजिए कि दोनों ही मास को एक एक्स एक्सिस पर रखते हैं। जब दोनों ही मास एक्स एक्सिस पे है तो आप क्या करोगे? कोऑर्डिनेट फिक्स कर देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लो, इसका कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए एक्स है, इसको आप मान लीजिए ओरिजिन पर फिक्स है तो 0,0। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पर है 1 मीटर डिस्टेंस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 1,0। तो एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का 0। तो एक्स सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 मास 5, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, m2 मास कितना? 10 केजी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 5 प्लस 10 कितना हो गया? 15। मतलब ओवरऑल क्या लिखोगे? कैंसिल 10/15 मतलब 2/3। इसको क्या लिखोगे? 0.67 मीटर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 67 सेंटीमीटर। यही तो पूछा था, 67। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा सवाल है, ठीक है। इस तरीके से क्या करा? 2 ब्लॉक है, एक 2 केजी का और एक 1 केजी, टोटल है ना 2 मास है। आपसे पूछा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द ब्लॉक। अगर दोनों ही ब्लॉक को अगर इक्विलिब्रियम स्टेट से रिलीज करेंगे तब क्या होगा? 3 केजी का ब्लॉक 2 केजी का ब्लॉक नीचे आएगा और 1 केजी का ब्लॉक ऊपर जाएगा। अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, लेकिन जैसे ही इसको छोड़ोगे तो 2 केजी वाला नीचे जाएगा और 1 केजी वाला मास ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों क्या एक ही रस्सी से बंधा हुआ है, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। अब ये अलग बात है कि नीचे है ना जो डाउनवर्ड जा रहा है उसका एक्सेलरेशन हम लोग नेगेटिव लेंगे और ऊपर जाने वाले का पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इसका अगर सबसे पहले क्या करना? एक्सेलरेशन निकालना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कहां से आया है? एक बार हम लोग पोजीशन को डिफरेंशिएट किए थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास था। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ये था m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट किए थे तब आपको ये मिला था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, यही तो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, तब इसका भी शॉर्टकट मेथड हमने बताया था। क्या बताया था? एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या बोले थे? नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास। तो नेट ड्राइविंग फोर्स देखो तो ये कितना है? 2 केजी मास नीचे आएगा, 1 केजी ऊपर जाएगा, तो 2g। ये क्या लगेगा? नीचे 2g
और ये इस पे कितना 1g, लेकिन ये नीचे जाएगा तो 2g माइनस 1g, तो नेट फोर्स कितना हो गया 2g माइनस 1g जी नेट फोर्स, और डिवाइडेड बाय नेट मास 2 + 1 कितना 3 हो गया 3 kg। तो ओवरऑल एक्सेलरेशन हम लोग क्या निकालोगे 2g माइनस 1g, g/3, और g का वैल्यू क्या डाल दोगे 10, तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें बस एक ही चीज ध्यान देना कि नीचे जाने वाले का एक्सेलरेशन हम लोग क्या लोगे नेगेटिव, और ऊपर जाने वाले का पॉजिटिव। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा एक्स 2 kg वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो इसका क्या एक्सेलरेशन लोगे -10/3 मीटर पर सेकंड। विद साइन कंसीडर करना होता है। और अगर एक्सेलरेशन 1 kg वाला ब्लॉक किधर जा रहा है ऊपर जा रहा है, तब इसका एक्सेलरेशन क्या लोगे पॉजिटिव लोगे, क्या लोगे +10/3 मीटर पर सेकंड। अब यही दोनों को उठा करके इस फॉर्मूला में डाल दीजिए। तो इस फॉर्मूला में डालोगे तो देखो क्या होगा, यहाँ उठा करके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करो। m1 मास कितना लियो 2 kg, अच्छा उसका एक्सेलरेशन 2 kg वाला का एक्सेलरेशन -10/3 -10 है ना, प्लस दूसरा मास कितना है 1 kg, 1 kg का एक्सेलरेशन क्या लिए हो +10/3 है, +10/, बस इसको डिवाइडेड बाय कितना होगा m1 + m2, मतलब 2 + 1 कितना हो गया 3। अब इसको सोल्व कर दीजिए, देखो तो ये कितना हो जाएगा -20/3, और ये कितना हो गया 10/3, और डिवाइडेड बाय कितना है 3 है। तो ओवरऑल इसको तुम सोल्व करोगे, तो ओवरऑल इसको सोल्व कीजिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा -20/3, तो ओवरऑल -10/3/3 कितना हो गया, तो माइनस हो गया -10/9, -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब निगेटिव साइन क्या बताता है कि सेंटर ऑफ मास नीचे आया है, कितना से 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या समझ में आया? यस। ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि ये डाउनवर्ड है, मतलब -g/9, मतलब g/9, तो g/9 डाउनवर्ड, तो देखो g/9 डाउनवर्ड कौन है, ये वाला ऑप्शन, तो ये आंसर हो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ओके।